खम्भों से पहुंचते थे चिकने हाथ माखन के, तो आज भी खम्भा चिकना पड़ा हुआ है कि लख 84 योनि भोग कर मानुष देही पाई, अब चेते तो चेत प्राणी नहीं फिर 84 आई। तो ये कुल देवी है नंद बाबा की। 84 खम्भा। 16,000 यहाँ नौकर रहते थे और 9 लाख यहाँ गाय रहती थी। कौन झुलाता था कृष्ण जी को? कृष्ण को यशोदा मैया झुलाती थी। एक द्वार ये है और दूसरा द्वार ये है और ये है मुख्य द्वार, और इस साइड फूल और माला मिलती है, और इस साइड खाने पीने का सामान, और इस साइड गोकुल की निशानी, मुकुट, वंशी, पोशाक, पालकी, ये चीज़ें मिलती हैं। ये मंदिर की साइड में यहाँ गौशाला है और इस साइड जूताघर है। ये ऊपर लिख रखा है प्राचीन जन्म स्थान श्री नंद भवन 84 खम्भा पुरानी गोकुल। अब अंदर चलते हैं। तो आज भी आपको दिखाते हैं श्री कृष्ण जी का लगभग 5500 वर्ष पुराना घर ऐसा माना जाता है, और यहाँ पे जो साधु संत उनसे पूछेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है और अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो 84 खम्भा यात्रा बोला जाता है। तो सारी बातें बिल्कुल A to Z डिटेल में विस्तृत रूप से। तो प्रणाम बाबा जी। जय श्री कृष्ण। शुभ नाम क्या है बाबा जी? मेरा शुभ नाम है मुकुट पाराशर जी। कितने साल हो गए यहाँ पे? मुझे लगभग 12 साल हो गए यहाँ मंदिर में सेवा करते करते। जी। तो इसको 5500 साल पुराना घर बोला जाता है। हाँ। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये नंद बाबा का घर है, नंद भवन। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो गोविंद गोकुल आयो, ये सामने स्वरूप है, लिखा हुआ है गोविंद गोकुल आयो जी। मथुरा से वसुदेव जी भगवान कृष्ण को यमुना नदी क्रॉस करके यहाँ गोकुल में लाए, और ये प्राचीन नंद बाबा का घर जहाँ नंद यशोदा दोनों रहते थे, यहाँ भगवान कृष्ण को छुपा करके गई थी। और जो ये दीवार है इन पे शब्द लिख रखे हैं, इन शब्दों का क्या मतलब है? इन शब्दों का अर्थ ये है कि जैसे भक्त लोग आते हैं, इनका बड़ा ही विशेष महत्व है। कोई लोग कहता है कि पैरों में नाम पढ़ते हैं, कोई कहता है कैसे भी नाम पढ़ते हैं, पर इनका जो मुख्य महत्व आज मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि ये ब्रजवास करना हर व्यक्ति चाहता है जी। तीर्थवास करना हर व्यक्ति चाहता है, पर तीर्थवास और ब्रजवास तो प्रभु की कृपा से ही मिलता है, ताकि पैसे से या और किसी से ब्रजवास नहीं मिल सकता है। तो भक्तों की ये भावना रहती है कि हम अपने शरीर से ब्रजवास न कर सकें तो हमारा नाम ब्रजवास कर सके, तो ही हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए लोग अपना और अपनी पूरी फैमिली का, परिवार का नाम लिखवा करके यहाँ ब्रजभूमि वास कराते हैं। शरीर तो उनको छूट जाता है, शरीर तो एक दिन उनका चला जाता है। ये लोग आज हैं या नहीं है तो प्रभु को मालूम है, पर इनके नाम तो आज भी ब्रज में वास कर रहे हैं जी। ब्रजवास नाम करने से इनके तन का, मन का, सबका कल्याण हो जाता है जी। आगे चलते हैं। तो इस साइड है बाबा जी, ये क्या चीज है? ये पारसपीपल वृक्ष है जी। कार्तिक का महीना आता है तो इसमें 5 रंग के फूल आते हैं। पीपल पे कभी फूल नहीं आता है, लेकिन ये जो पीपल है ये विशेष है। इसलिए है क्योंकि भगवान जब गाय चराने जाते थे, दोपहर में लौट के आते थे, तो वृक्षों के नीचे बैठ करके विश्राम किया जाता था। तो प्रभु कभी इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके ग्वाल वालों के साथ में दोपहर विश्राम किया करते थे। तो इसलिए इस वृक्ष का नाम है पारसपीपल। कार्तिक महीने पे इसमें 5 रंग के फूल आते हैं। जब भगवान गोकुल छोड़ के 4 वर्ष की लीलाएं पूरी जब भगवान की गोकुल की हो गई और भगवान यहाँ से वृंदावन आदि आगे लीला करने के लिए गए, तो ये वृक्ष कहने लगा प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो भगवान बोले कि आप हमारे साथ कैसे जा सकते हो, आप तो वृक्ष हो, आप में तो जड़ता है, चैतन्यता कहाँ है, आप कैसे जा सकते हो? तो बोले प्रभु जब आप चले जाओगे तो फिर मुझे कैसे आनंद आएगा आपके बिना, मैं कैसे ब्रज में रह पाऊंगा, गोकुल में रह पाऊंगा। तो भगवान ने इनको वरदान दे दिया, बोले आप फलिए और फूलिए, आपको मेरा आशीर्वाद हमेशा के लिए है। तो इसलिए आज भी ये वृक्ष बहुत प्राचीन वृक्ष है। ये भी भगवान के समय का ही वृक्ष है। नीचे गोवर्धन गिरिराज जी हैं, भक्त लोग आकर के इसकी परिक्रमा लगाते हैं, परिक्रमा लगा करके मनोकामना वस्त्र बांधते हैं, सामने सब बंधे हुए हैं जी। ये मनोकामना होगी। हाँ, ये मनोकामनाओं के वस्त्र बंधे हुए हैं जी। और यहाँ पे जो ये भगवान शंकर आए थे दर्शन करने के लिए जी। जैसे भक्त आ रहे हैं और सब लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, ऐसे ही 33 कोटि देवी देवता आए थे, तो शिव भी आए थे दर्शन करने। और ये सामने यशोदा माता जी का चित्र है। ये यशोदा मैया थाल लेकर के खड़ी हुई है, भिक्षा ले भिक्षा निकली नंदरानी और मोतियन थार सजाया है, और लहरे जोगी तेरी भिक्षा तेने सोता गोपाल जगाया है। आगे तो अभी आगे चलते हैं, और यहाँ पे एक मंदिर और है अंदर। ये शिव है, शिवालय है। 3 दिन 3 रात्रि यहाँ बैठ करके तप किया शिव ने। 3 दिन 3 रात्रि दर्शन नहीं कराया यशोदा जी ने, तो यहाँ बैठ करके तप किया। तो इसलिए नंदेश्वर महादेव है, आज भी यहाँ शिवालय बना हुआ है जी। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक पेड़ है बाबा जी, तो इसका क्या विशेष महत्व है? ये तो नंद भवन में नंद बाबा के आंगन में बट वृक्ष है। बट वृक्ष नंद बाबा के आंगन में ये बट वृक्ष है जी। भक्त लोग आकर के इसके नीचे विश्राम करते हैं तो तन मन धन तीनों ही पवित्र हो जाते हैं, मन की शुद्धि होती है इस वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम करते हैं जी। आगे चलते हैं। तो ये जैसे अभी 84
खंबा बोलते हैं इनको, तो ये 84 खंबे वास्तव में 84 हैं या मतलब कम ज्यादा है? ये 84 खम्भे 84 हैं, पर इनकी गिनती कभी आज तक किसी पर नहीं हो पाई है जी। 84 खम्भों की मुख्य विशेषता मैं आपको ये बताऊं कि लख 84 योनि भोग कर मानुष देही पाई, अब चेते तो चेत प्राणी नहीं फिर 84 आई। 84 लाख बार जन्म और मृत्यु दोनों हो जाएंगे तब ये मनुष्य देह प्राप्त होगा जी। मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी यदि हमने अपने कल्याण का कोई साधन नहीं किया तो फिर दोबारा से हम 84 में जाएंगे। इसलिए भगवान को मालूम था कि कलयुग आएगा तो कलयुग में मनुष्य अपने कल्याण के साधन नहीं जान पाएगा, न कर पाएगा, तो ऐसा कोई सरल साधन मैं भक्तों के लिए छोड़ जाऊं इस युग में कि जिससे सबका कल्याण हो जाए। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, शंकर भगवान भी यहाँ दर्शन करने के लिए आए और भी देवता आए, तो विश्वकर्मा देवता भी यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आए थे। तो विश्वकर्मा देवता ने ये नंद बाबा, वो तो इंजीनियर हैं देवताओं के जी, तो नंद भवन में 84 खम्भे विश्वकर्मा देवता ने भेंट स्वरूप दिए हैं। हर खम्भे की डिजाइन अलग है, हर खम्भा एक दूसरे से अलग डिजाइन में है। क्यों? क्योंकि हमारी जो 84 लाख योनि है वो भी हर योनि एक दूसरे से अलग है, दो योनि एक जैसी नहीं है, इसलिए नंद भवन में लगे हुए 84 खम्भे भी अलग डिजाइन के हैं। और जो यहाँ पे प्रतिमा है ये नंदेश्वरी देवी हैं जी, जैसे कि हमारे आपके यहाँ पे बोलते हैं ना पथवारी देवी बोलते हैं जी, तो ये कुल देवी है नंद बाबा की। नंद बाबा की ये कुल देवी है। जब कृष्ण बलराम का जन्म हुआ तो देवी पूजन जो किया गया, शक्ति की पूजा जो की गई, कोई ऐसी स्थान पर की गई। आगे आगे चलते हैं बाबा जी। इस साइड में सामने आओ, वो मेन वो है। अच्छा मैं आ जाओ। तो ये है 84 खंबे। हाँ, तो आप देख सकते हैं भैया सर, तो इन पे जो ये मतलब बीच में ये बन रही है, इनका भी कुछ विशेष महत्व है? तो नहीं, ये सब वही है, अंदर तक है, पूरे अंदर से मैं आपको और बताता हूँ। जी जी, आ जाओ। 84 खंबा, ये देखिए 84 खंबा के नाम से फेमस है ये, और दूर दराज के क्षेत्रों से भक्त आते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं आपको एक बार। तो कौन से महीने में सबसे ज्यादा भक्त आते हैं? यहाँ 12 महीने भगत आती रहती है जी। ये कोई नहीं है कि उस महीने ज्यादा आएंगे उस महीने कम आएंगे। वैसे यहाँ का जो मुख्य फेस्टिवल है वो भाद्रपद मास, कृष्ण जन्माष्टमी, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, भाद्रपद का पूरा महीना पैर रखने के लिए यहाँ जगह नहीं रहती है। लाखों करोड़ों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और वैसे भी यहाँ 12 महीना भीड़ लगी रहती है भगवान के दर्शन के लिए, भक्ति के करने के लिए भक्त यहाँ आते रहती है। मुख्य चढ़ावा क्या चढ़ता है यहाँ पे? चढ़ावे में आपकी वो शक्ति है, आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। वैसे तो यहाँ भगवान को, बलदाव जी को अटका भोग लगता है। क्या लगता है? अटका भोग। अटका जगन्नाथ जी को लगता है उड़ीसा में, ऐसे ही ब्रज के राजा बलदाव जी को भी लगता है। अब भक्तों की इच्छा, किसी का सामर्थ्य है तो लगाता है, नहीं तो दर्शन करके भक्त अपने आनंद को प्राप्त करते हैं। जी, आ जाओ आगे चलते हो। ये लगभग कितने साल पुरानी जगह है? ये लगभग जो नंद भवन है पूरा, ये लगभग 5000 वर्ष प्राचीन है। अच्छा। हर खम्मा एक दूसरे से अलग है, हर खम्मा चिकना और काला पड़ा हुआ है। भगवान माखन खा के हाथ नहीं धोते थे जी, खम्मों से पहुंचते थे चिकने हाथ माखन के, तो आज भी खम्मा चिकना पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे खुरदरा जैसे ये भगवान बच्चे थे ना, तो हाथ वहां तक थोड़ी नहीं पहुंचते थे, नीचे ही हाथ रहते तो नीचे चिकना है। ये खम्भे और छत प्राचीन है, बाकी नीचे का फर्श है, दीवारें हैं, किवाड़े हैं, ये सब नया है। अच्छा, ये नहीं है हाँ, ये सब नया है। ये खम्भे और छत ये भगवान के समय के। फिर बाद में ये जो नाम है बाद में अंकित किए गए हैं दोबारा से? हाँ, ये नाम तो बाद में अंकित किए गए। जी जी। तो यहाँ पे जो प्रतिमा है ये राधा रानी है। भगवान जब रास करने जाते थे तो रास गद्दी इसको बोला जाता है। भगवान की रास करने के बाद में, गोपियों के साथ में लीलाएं करने के बाद में जब भगवान आते थे तो इसी स्थान पे बैठ के विश्राम करते थे। जी, आगे चलते हैं। तो ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ बाबा जी? ये बहुत विशाल रूप है नंद भवन का। 16,000 तो नौकर रहते थे यहाँ। 16,000 नौकर? 16,000 यहाँ नौकर रहते थे जी। और 9 लाख यहाँ गाय रहती थी। गर्भगृह मंदिर आ गए। ये गर्भगृह मंदिर है जी। तो यहाँ बलदाव जी का जन्म स्थान है। जी, आगे साइड आप तो यहाँ पे देख सकते हैं वही प्रतिमा है। ये प्रतिमा, ये नंद बाबा हैं, इधर यशोदा मैया है, बीच में भव्य दर्शन जो आप देख रहे हैं, ब्रज के राजा बलदाव जी, किंग ऑफ द ब्रज, ब्रज भूमि के राजा बलराम, और नीचे भगवान श्री कृष्ण झूले में पालने में झूलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है यहाँ भक्त कौन झुलाता था कृष्ण जी को? कृष्ण को यशोदा मैया झुलाती थी। आज ये भक्त आ रहे हैं, बड़े भाव से भगवान को पल्ला झुलाते हैं। और यहाँ की मुख्य विशेषता ये है कि गोकुल में पल्ला झुलाने के लिए संसार आता है और यहाँ भगवान का पल्ला झुलाने से घर में पुत्र पौत्र के पल्ले झूलते हैं जी, वंश वृद्धि होती है। जी, आगे श्री कृष्ण। तो यहाँ पे अभी क्या चीज चल रही है? जैसे भगत बैठे हैं, ये भगत बैठे हैं, कहते हैं घर काम बाहर काम और कृष्ण की देरी पर करो विश्राम। जी।
भगवान के मंदिर में कहीं भी आप जाएं जी। तो वहाँ 2 मिनट 5 मिनट विश्राम अवश्य लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंदिरों में गए, भाग रहे हैं और हाई हाई बीत रही है और तुरंत लौट के आ गए। नहीं, मंदिरों में जाएं, कुछ समय बैठ के भगवान की भक्ति करें। तो ये लोग जो दरवाजे में बैठे हुए हैं सब बैठ के भगवान का कीर्तन भजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जैसे अभी होली आएगी तो लठमार होली होती है। हाँ, अच्छा अच्छा। यहाँ ये सामने में बोर्ड है नंदोत्सव रासमंडल स्थल। इस पे 2 प्रोग्राम होते हैं, एक तो होली का प्रोग्राम होता है और यहाँ का जो होली का जो मुख्य प्रोग्राम है वो बरसाने का है जी। यहाँ का जो मुख्य प्रोग्राम है वो नंदोत्सव है। नंद घर आनंद हुए जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो यहाँ नंदोत्सव मनाया जाता है। भगवान तो अनेकों हैं, 33 कोटि देवता है। तो मुख्य भगवान कौन है, परब्रह्म कौन है? तो परब्रह्म तो श्री कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण है। और उनका जो विशेष मंत्र है द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का मनुष्य यदि जाप नित्य करता रहे तो अपना कल्याण अवश्य एक दिन प्राप्त कर जाएगा। जी। तो बाबा जी बहुत सारे भक्त हैं जो इस साइड कम आते हैं थोड़ा सा, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि उस साइड तो चले जाते हैं जैसे वृंदावन में, तो उनको क्या संदेश? उन भक्तों के लिए हम कहना चाहेंगे क्योंकि आजकल समय जो है भैया वो समय सब चमक को देखना चाह रहा है जी। प्राचीनता आदमी को अच्छी नहीं लगती है, कांटे जंगल आदमी को अच्छे नहीं लगते हैं, मार्केट चाहिए उसको शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ ये प्राचीन जगह है, तो यहाँ पे तो जो भगवान के वास्तविक भक्त हैं वही यहाँ तक आ पाते हैं। बाकी तो चकाचौंध में घूम फिर के आदमी वहीं की वहीं लौट जाता है। पर जो वास्तविक कृष्ण भक्ति में डूबे हुए हैं, उस रस का नित्य पान कर रहे हैं, वो उस प्राचीनता को देखने के जरूर आते हैं। वृंदावन ना देखें एक बार और कहीं ना देखें, गोकुल तो अवश्य देखेंगे जी। क्योंकि गोकुल की जो महिमा है वो बैकुंठ से भी ऊपर है। गोकुल की जो महिमा है वो बैकुंठ से भी ऊपर है। जी। तो यहाँ से क्या खरीद के लेके जाएं स्पेशल कि अपने घर के लिए प्रभु परमात्मा के आशीर्वाद के रूप में? यहाँ से ले जाने के लिए भगवान की मुरली है, जी। भगवान बंसी बजाते थे, ठाकुर जी की लड्डू गोपाल जी की पोशाकें हैं, दही माखन है। गोकुल की गलियों में, गोकुल का जो मुख्य महत्व है, गोकुल की गलियों में मच गया शोर और माखन को खा गई माखन चोर। तो यहाँ तो चोर चोर के श्री कृष्ण ने माखन खाया। तो भक्त यहाँ करके माखन खाते हैं और अपने घर परिवार में माखन और दही का प्रसाद यहाँ से लेकर के जाते हैं। तो बाबा जी जैसे बहुत सारे भक्त आते हैं तो उनको रहने व खाने की यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और उनको मतलब कोई बताने वाले भी नहीं है, तो उनके लिए आप? मैं ये कहना चाहूंगा जी। जैसे कि भक्त दूर दूर से आते हैं यहाँ और उनको आना तो चाहते हैं पर वो कहते हैं हम वहाँ गोकुल में जाएंगे, ब्रजभूमि में जाएंगे तो हम कहाँ रुक पाएंगे, हमको कैसे हमारी खाने की व्यवस्था होगी, कैसे हमको वहाँ हम घूम पाएंगे, वहाँ की तो जो बारीकी है उनको हम कैसे समझ पाएंगे। तो मैं उन भक्तों के लिए कहना चाहूंगा कभी भी आप यहाँ गोकुल में आए तो मैं नंद भवन 84 खम्मा मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करता हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। आप मेरा फोन नंबर रखें, फोन करके आप मेरे पास यहाँ आए। फोन नंबर बताएं बाबू जी। मेरा मेरा फोन नंबर है 82 18 94 35 77 जी। 8218 943577 जी। इस नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट करें तो आप कभी भी आइए। 2 दिन रुकिए, 4 दिन रुकिए, 6 दिन रुकिए, खाने की, ठहरने की और पूरा ब्रजभूमि घूमने की और साथ में स्थानों की लीलाएं, कथाओं के साथ में घूमने की आपकी पूरी व्यवस्था यहाँ की जाती है। जी बाबा जी। तो भाई जो भी भक्त आता है तो बाबा जी से संपर्क करें और आपके रहने खाने पीने की और यहाँ पे घुमाने की उचित व्यवस्था की जाएगी। जय श्री राधे।